नमस्कार दोस्तों, ये जो काफी फेमस हुआ था कि जो चाइनीज लोग होते हैं ना, वो टेबल और कुर्सी के अलावा जो चार पैरों वाली चीजें होती है वो सब खा लेंगे। हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन्स के अलावा जो भी हवा में चीजें उड़ती है वो उसे भी खा लेंगे। और सबमरीन्स और बोट्स के अलावा जो भी चीजें पानी में तैरती है चाइनीज लोग उसे भी खा लेंगे। जब इनिशियली कोरोना वायरस के केसेस चाइना के वुहान में सामने आए थे, तब काफी लोगों ने गूगल पे ये सर्च किया था कि व्हाई चाइनीज पीपल ईट एवरीथिंग। और उस टाइम पे ये गूगल पे हाईएस्ट सर्च किए जाने वाले क्वेश्चंस में से एक था। चाइनीज क्यूजिन में सभी तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, भले वो एक डॉग हो, शार्क फिन्स हो या एक चमगादड़ हो। लेकिन इसका बहुत कुछ लेना देना यहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यहाँ के कल्चर से है। तो दोस्तों, क्यों चाइनीज पीपल एनिमल प्रोडक्ट्स खाना आज भी पसंद करते हैं? किन कारणों की वजह से चाइनीज डाइट आज भी स्पॉटलाइट में है? जानते हैं इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। नाउअडेज दुनिया प्रोटीन सोर्सेज के लिए ज्यादातर चिकन और बीफ कंज्यूम करती है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 20वीं सदी में इंडस्ट्रियल फार्मिंग के भी आने से पहले लोगों के पास ये दो ऑप्शंस के अलावा और भी कई ऑप्शंस थे। एक टाइम था जब ग्रेट ब्रिटेन में हॉर्स के मीट को खाना बहुत ही कॉमन था, लेकिन फिर 1930s के बाद वहां के लोगों ने एनिमल्स को ऐसा कंपेनियन एंड पेट्स के रूप में देखना शुरू कर दिया, जिससे ये कॉमन चीज बाद में अनकॉमन हो गई। लगभग 5000 वर्षों से पेरू देश की डाइट में पिग्स यानी कि सुअर एक कॉमन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और आज भी वहां के लोग पिग्स को रेगुलर बेसिस में खाते हैं। और इतना ही नहीं, कई साउथ अमेरिकन एलिगेटर के मांस को खाकर बड़े हुए हैं। और हम इंडियंस भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। इंडिया के कई रीजन्स में गाय, बतख, खरगोश, बीफ और भी कई एनिमल्स और बर्ड्स को रेगुलर बेसिस में खाया जाता है। इंडस्ट्रियल फार्मिंग और ग्लोबलाइजेशन से पहले दुनिया भर के लोगों ने उन सभी प्लांट्स और एनिमल्स को खाया है जो उनके लिए एक्सेसिबल थे, और चाइना भी कुछ अलग नहीं था। चाइना दुनिया के सबसे बायोडाइवर्स कंट्रीज में से एक है, जिसमें प्लांट की स्पीसीज का लगभग 10% और एनिमल की स्पीसीज का लगभग 14% शामिल है। चाइना और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच डिफरेंस इतना ही है कि चाइना के पास एक बड़ा सा बुफे है जिसमें से उसे चुनना है कि उसे क्या खाना है। अब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकल्स में फूड और मेडिसिन में कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट चाइना में एक कहावत है, योशी तोंगुआ, यानी कि खाना और औषधि एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, बालू का जो बाइल होता है उसे वहाँ के लोग लीवर और गोल ब्लेडर का इलाज करने के लिए यूज करते हैं। और चाइना में माना जाता है कि गधे का पिछला हिस्सा खाने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और इससे एनीमिया भी ठीक हो सकता है। और सपोज वहाँ किसी को एस्थमा है तो खुद वहाँ के ट्रेडिशनल डॉक्टर्स उन्हें चमगादड़ खाने के लिए इनकरेज करते हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के ग्रंथों में 1500 से भी ज्यादा एनिमल्स है जिनका उपयोग मेडिकल पर्पसेस के लिए किया जाता है। इन शॉर्ट, जिन एनिमल डिशेस को हम खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, उन्हें वहाँ के लोग सिर्फ मेडिकल पर्पसेस के लिए खाते हैं। अब कई वर्ल्ड रिलीजियस में खाने को लेकर गाइडलाइंस होती है। इस्लाम में हलाल है, यहूदी धर्म में कोहेर है, हिंदू बीफ नहीं खाते। सॉरी योगी जी सॉरी। लेकिन चाइना में 90% से भी ज्यादा आबादी इररिलीजियस है। जी हाँ, वहाँ के मोस्ट ऑफ लोग धर्म में मानते ही नहीं है, जिससे कि वो लोग ये मानते ही नहीं कि ये खाने से उन्हें पाप लगेगा या ये खाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग धर्म में मानते ही नहीं है। 1978 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने चाइना की इकोनॉमी को लिबरलाइज करना शुरू कर दिया और प्राइवेट कंपनीज को इंडस्ट्रियल फार्म शुरू करने की परमिशन भी दे दी। बीफ, पोर्क और चिकन के प्रोड्यूसर्स जंगली जानवरों को पकड़ के उन्हें पालने लगे, और छोटे छोटे किसानों ने भी सांप और टर्टल्स जैसे जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए बैकयार्ड ऑपरेशन शुरू कर दिए। अब दोस्तों, ये सब करने के पीछे की ये वजह थी कि ये बढ़ती वाइल्ड लाइफ इंडस्ट्री रूरल एरियाज के लोगों का पेट भर सके। जी हाँ, इन एनिमल्स को खाने के लिए बेचा जाने लगा, जो बिल्कुल भी इलीगल नहीं था। इनफैक्ट खुद चाइनीज गवर्नमेंट भी इसके सपोर्ट में थी। फिर 1988 के एक लॉ ने चाइना में डोमेस्टिकेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए लोगों को इनकरेज करा फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग फॉर फूड। लेकिन अब रिसेंट ईयर्स में चाइना काफी वेल्थियर हो गया है और अब चाइनीज गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ कंजप्शन में रोक भी लगा दी है। और 2016 के एक लॉ के अकॉर्डिंग चाइना में वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए होगी, खाने के लिए नहीं। दोस्तों, अभी रिसेंट ईयर्स में चाइना में एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे के अकॉर्डिंग 97% ऑफ चाइनीज पीपल वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, डॉग्स या बैट्स खाने के अगेंस्ट है, लेकिन बाकी के 3% लोगों को अभी भी इन जानवरों का स्वाद चाहिए। दोस्तों, वो कहावत है ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। बस इन्हीं 3% लोगों की वजह से पूरे देश पर उंगलियां उठ रही है। अब दोस्तों, ये बात सच है कि अभी भी कई चाइनीज पीपल सब कुछ खाते हैं, लेकिन एक टाइम था
कि पूरी दुनिया के लोग सब कुछ खाते थे। और करंटली आज भी ऐसे कई देश हैं जिन्हें डिफरेंट तरह के मांस खाना बहुत पसंद है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, पेरू में लोगों को पीक खाना बहुत पसंद है, फिर फ्रांस में लोगों को मेंढक खाना बहुत पसंद है। तो दोस्तों हम किसी एक देश पर ही उंगली नहीं उठा सकते, अगर उंगली उठानी है तो बाकी सब पर भी उठानी पड़ेगी। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। एंड इन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।